शुरू करें अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बोल, डन है? मेल रिप्रोडक्टिव एनसीईआरटी से बता, डबल एरो लग रहे हैं क्या? गुड। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव पे, शिफ्ट होता है। उसमें ही पढ़ा है कि कुछ? एक्सटर्नल जेनिटलिया डन? वाह, पूरा याद है। थ्योरी नहीं लिखाई? नहीं लिखाई। लेबिया मेजोरा तक लिखाया, बस बेल बज गई होगी इसका मतलब। कोई नहीं, अभी यहां कवर करता हूं। एक बार और बोल, एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल का 5 टॉपिक का बना। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। डन। सो स्टार्ट कर। अब इसमें स्टार्ट करे के करके पहला मैंने लिखाया होगा मॉन्स प्यूबिस। डन है? क्या हुआ? लेबिया मेजोरा भी लिखा दिया। अगला स्टार्ट कर। स्टार लगा के लिख, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड कॉमा स्मॉल, लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड कॉमा स्मॉल कॉमा थिन स्किन फोल्ड, स्किन फोल्ड, नेक्स्ट अगला स्टार, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस is a small rod like structure. Clitoris is a small rod like structure, कॉमा लगा के या फुल स्टॉप लगा के, it is located, it is present above urethral opening, at upper junction, above urethral opening at upper junction of labia minora, at upper junction of labia minora. अगला मेरे बेटे, नेक्स्ट, क्लाइटोरिस इज सिमिलर टू, क्लाइटोरिस इज similar to penis of male, penis of male। अगला स्टार, यहां तक डन। अगले पे शिफ्ट होंगे। अगला आ जा बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड इज accessory sex gland, accessory sex gland, accessory sex gland, accessory sex gland, it's alkaline secretion, it's alkaline secretion, neutralize, alkaline secretion, neutralize the
न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना, acidity of vagina. So it is similar to, prostate gland of male, bulbourethral gland. So it is similar to bulbourethral gland, bulbourethral gland of male. चल भाई डन हुआ, कंप्लीट। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ ली, कौन किससे सिमिलर क्या तैयार, याद हुआ। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी डन, क्लाइटोरिस हाइमन पहले लिखा दिया होगा, कैन बी टॉर्न और वो सब नहीं लिखा, डन है। फिर पूरा टॉपिक हमारा रेडी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया रेडी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यहां तक आप पूरा पढ़ पहले एक बार, मेरी कॉपी से पढ़ पहले। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशल पॉइंट लिखा था, वहां से पढ़ना चालू कर बिना डी, और स्पीड से थोड़ा, जैसे रिवीजन करते हैं। है बेटा, बेटा मैंने कॉपी में नहीं लिखा है क्या, कोवेरी में कनेक्टिव टिश्यू भरा है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं, मैंने लिखा होगा कॉपी में, हालांकि बाद में भी आएगा, पर फिर भी स्ट्रोमा उसी को कहते हैं। एक बार पढ़ ले, पहले कॉपी से पढ़ ले, फिर एनसीईआरटी पूरा आराम से हम पढ़ेंगे। हुआ कंप्लीट, नहीं हुआ कंफर्म? अब बता, एनसीईआरटी लाया क्या? जो लाया एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी निकाल, आसपास अरेंज हो रही, बहुत अच्छी बात है। यही कवर पहले देख, मेल रिप्रोडक्टिव पे डबल एरो है क्या, पढ़ा दिया गया, हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव उठा, उसमें टॉपिक वर्ड को सर्कल लगा, कुछ नहीं आया तो हाथ खड़ा करके यही पूछ जल्दी कि सर ये नहीं आ रहा मेरे, आगे आ जा, थोड़ी हिम्मत कर, पढ़ उसके साथ बैठ के, फिर आगे आगे देख, एनसीईआरटी आगे पीछे देख, जल्दी करो, आसपास अरेंज करो, एनसीईआरटी पूरी यहीं पढ़नी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉपिक निकाल,
मैं बताता हूँ, वो स्ट्रक्चरली नहीं फंक्शनली इन्फेक्टेड है। मतलब मिल्क पिल रहा था ना बच्चे को, लैक्टेशन में तो आती है, इसलिए आप उसके साथ पूरे को लाइनों को ऊपर से जोड़ती हुई चलो, वही जैसे सबके लिए लिख रहा है मिक्स कॉमन स्टेट। ओवेरी के अंदर स्ट्रोमा भरा हुआ है, एग्री? लिक्विड का नाम है स्ट्रोमा। ओवेरी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब, बहुत अच्छा आएगा। फिर भी तेरी बात के लिए आ जाए इधर, ये ओवेरी। अब ओवेरी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, ये रहा, उसका नाम है स्ट्रोमा, एग्री कर, है ना? अब इस स्ट्रोमा में पेरिफेरल जोन पे जो होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर सेंटर में जो है उसे कहते हैं मेडुला। तो स्ट्रोमा के कितने टुकड़े करेगा तू? 2, कॉर्टेक्स और मेडुला। और जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है वो किसमें होता है? कॉर्टेक्स। अब तू बात बोल, पेरिफेरल कॉर्टेक्स में फॉलिकल डेवलपमेंट और उससे ओवा प्रोड्यूस, ये आता बाद में, पर कोई बात नहीं, तू ना अभी स्टार्ट कर जल्दी, अगला बोल। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में वहां है, जल्दी करो। हाँ अरे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओवेरी के हार्मोन, बोल दो भाई जल्दी। एनसीईआरटी ईमानदार से पढ़ो यार, आवाज आ रही है। नहीं है तो नोट्स दोबारा पढ़ो, यहीं के यहीं कवर। एनसीईआरटी घर पे पढ़ने को बोलते हैं, फिर मिलता नहीं टीचर। मैं सामने कह रहा हूं, पूछो जो पूछना है जल्दी। टू मेजर लेबिया मेजोरा, टू लेबिया माइनोरा, पेयर्ड है ना? क्या ख्याल है भाई, टफ हो रहा है क्या? फिर एनसीईआरटी की रीडिंग तो कर एक बार। फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक ही बात होती है, ऑरिफिस बोल दो एनसीईआरटी में। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, स्किन ग्लैंड नाम से बुलाया जाता है इसको। इसमें यहाँ पर, इसमें नहीं, उसी में एक्सटर्नल जेनिटलिया में, पर उसको अपन बर्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। पैरा यूरेथ्रल अलग है। फ्लैशी स्किन फोल्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल जो होते हैं उन्हें फ्लैशी बोलते हैं। स्किन फोल्ड लाइक दिस वन, फ्लैशी लिप्स, ये फोल्ड है ऐसे, स्किन फोल्ड, हार्डनेस नहीं। वेजाइनल ओपनिंग इज कॉल्ड ऑरिफिस, ओपनिंग इज कॉल्ड ऑरिफाइस। आराम से। अब देखो ये मजा अलग है, घर पे पढ़ते गोला लगा लेते, पूछते कब पता ही नहीं चलता। अभी 2-4 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, कई अटक रहे थे, कई लोग जो पूछ नहीं पा रहे थे उनको दूसरों के बहाने मिल गया। वेजाइनल ऑरिफिस, ऑरिफिस ओपनिंग का नाम होता है। यानी आज के बाद या तो आप ये बोल दो ओपनिंग, ये साधारण वर्ड है और ये साइंटिफिक वर्ड है, तो आप मेडिकल कॉलेज में इसको बोलते हो। एग्री करो?
डन। एक बार एनसीईआरटी तो बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव डन है, सब मिला, ऐसा लग रहा है तुझे पूरा कवर हो गया, सब आ गया, दैट्स ऑल, मेल और फीमेल। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव में एक स्ट्रक्चर और होती है जो मदद करती है, जिसका नाम होता है मेमरी ग्लैंड। सो ब्रेस्ट यानी मेमरी ग्लैंड पढ़ाने जा रहा हूं, टॉपिक डाल अब, और ये कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना। है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन है, सही बात है, ओवेरी से निकलते। सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन लिख रहे हैं ना, वो यही दो है। नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, पहले आप आ जाओ बस फॉर्म में, आगे कॉपी बंद कर दो, बनाएंगे नहीं, याद कराएंगे। सो स्टार्ट एक बार और। मैमरी ग्लैंड एक वर्ड है, और ये मैमल्स का फीचर है यूनिक। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, मिल्क केवल मैमल का फीचर है, ना बर्ड में, ना सांप में, ना छिपकली में, ना फ्रॉग में, किसी में मिल्क यानी दूध नहीं निकल सकता, मैमरी ग्लैंड निकलता है। मैमरी ग्लैंड का होना और डायफ्राम का होना मैमल्स का फीचर है, वो सभी मैमल में होगा, तभी उनको मैमल में इंक्लूड करते हैं। कोई भी एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करेगा वही। अब एक वर्ड सुनना, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज द फीचर ऑफ ऑल मैमल फीमेल, डबल स्टार एनसीईआरटी। ये गलत हो जाता नहीं तो जर्नली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल? एक वर्ड सुनना, मेमरी ग्लैंड इज द फीचर ऑफ मैमल्स, यस सर, बट फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज द फीचर ऑफ फीमेल मैमल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल? मिल्क प्रोड्यूस, मिल्क प्रोड्यूस जिस ग्लैंड से उसे फंक्शनल बोलते, और वो फीमेल में फीचर है। मेल में मेमरी ग्लैंड होगी लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब आओ स्टार्टिंग से लेते हैं। जन्म के समय लड़का लड़की दोनों में मेमरी ग्लैंड होती है, और एज इट इज होती है, इसलिए दोनों में मेलिया। एग्री? लड़की में प्यूबर्टी स्टेज आती है, और प्यूबर्टी स्टेज आने पे दो हार्मोन आते हैं जिसका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों मेमरी ग्लैंड पे चले जाएंगे, और मेमरी ग्लैंड में जाके एक हार्मोन तो ट्यूब ही ट्यूब बढ़ाएगा, और एक हार्मोन पॉकेट ही पॉकेट बढ़ाएगा, नाम एल्वेलाई। तो मेमरी ग्लैंड में गजब पॉकेट्स होती है, ये यहां दिखाने के लिए बता रहा हूं एक दो, या और गजब ट्यूब्स ही ट्यूब्स का जाल होता है। सो मेमरी ग्लैंड इज अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड में बहुत सारी ट्यूब, बहुत सारी एल्वेलाई, और इसको करने वाले दो लोग, नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये प्यूबर्टी स्टेज पे आएंगे और मेमरी ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी। अब इन इतनी सारी ट्यूब और इतनी सारी एल्वेलाई बढ़ जाने से साइज एनलार्ज होगी, नाउ इट इज कॉल्ड। So breast is the enlarged mammary gland. So breast appear at puberty. So breast is a secondary sexual character. Breast is due to hormone. और वो दो हैं, एस्ट्रोजन और, ये दोनों हार्मोन लड़के में नहीं आ रहे प्यूबर्टी पे, तो लड़के में मेमरी ग्लैंड वही रही जो जन्म के समय थी। अगले पे कूदूंगा, बहुत आराम से समझना, इतना अच्छा मजा आ जाएगा आपको, जबकि एक पैराग्राफ दिया एनसीईआरटी ने, सिर्फ इतना सा, पर मैं इसको बहुत बढ़िया लेवल ले जाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। तीसरा हार्मोन मेमरी ग्लैंड पे आता है प्रोलैक्टिन, और वो आता है जब प्रेग्नेंट होती है मां। चौथा पांचवा महीना आता है प्रेगनेंसी का, तब मां में एक हार्मोन आता है, इसका नाम है प्रोलैक्टिन, वो भी मेमरी ग्लैंड में जाता है, वो भी उसकी ग्रोथ करवाने के काम करता है, और उससे बड़ा काम क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन। मेमरी ग्लैंड की जो सेल्स होती है उनको एक्टिवेट करके उनको दूध बनाने का काम वो करता है। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सिंथेसिस बाय प्रोलैक्टिन, और वो प्रेगनेंसी के टाइम आता है। यहां से एक बात निकाली, एक नॉन प्रेग्नेंट यानी एक गर्ल में मेमरी ग्लैंड में मिल्क नहीं बनेगा क्योंकि प्रोलैक्टिन नहीं आएगा। एग्री? मेमरी ग्लैंड में तीसरा हार्मोन आ गया, मिल्क सिंथेसाइज हार्मोन, नाम प्रोलैक्टिन। अब बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा पैदा हो गया, पार्चुरेशन हो गया, मेमरी ग्लैंड पे चौथा हार्मोन अटैक करेगा, नाम ऑक्सीटोसिन, और ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क बाहर निकलवाएगा, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। यानी आज एबी सर ये बता चुके हैं कि मेमरी ग्लैंड पे आते हैं चार हार्मोन, एस्ट्रोजन, मिल्क सिंथेसाइज, मिल्क इजेक्शन, और ये दोनों मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टी, वो ये काम करते। तो चार हार्मोन, और ये हमारे पास कुछ पॉइंट, आई थिंक डन। मेमरी ग्लैंड पर चार हार्मोन आते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद ऑक्सीटोसिन आता है जो मिल्क इंजेक्शन करवाता है। प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन आता है जो मिल्क सिंथेसिस करवाता है।
बच्चे के पैदा होने के बाद भी प्रोलैक्टिन पीक पे होता है, क्योंकि पैदा होने के बाद जब बच्चा दूध पीता है तो दूध तो बहुत बनना चाहिए और वो काम प्रोलैक्टिन कराता, तो ये हार्मोन टॉप चलता है उस समय लड़की के अंदर। मां के अंदर बच्चे के पैदा होने के बाद जो टॉप नंबर पे हार्मोन है उसका नाम प्रोलैक्टिन है। और प्रोलैक्टिन गजब मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनवाता है, ये भी आता है, ये भी आता है गजब, और ये मिल्क सिंथेसाइज करवाता है। ये 6 महीने तक बच्चा मां का दूध पीता है तो 6 महीने तक ये टॉप रहता है, और 6 महीने को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। यार टफ हो रहा है क्या? बहुत अलग चीज पढ़ा रहा हूं स्टार्ट, इसे लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। और लैक्टेशन पीरियड 6 महीने तक होता है, यानी 3 कंडीशनों की थोड़ा गौर फरमा। 9 महीने प्रेगनेंसी, फिर पार्चुरेशन, फिर 6 महीने लैक्टेशन। और अब आजा लैक्टेशन में कौन सा हार्मोन टॉप? टफ हो गया क्या यार? प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से एफएसएच और एलएच नहीं आते। ये जानी दुश्मन है उन दोनों का, ये टॉप रहेगा तो नहीं आएंगे, इसलिए एफएसएच एलएच नहीं आते 6 महीने तक, और इसलिए कभी भी ओव्यूलेशन और ओवेरी में डेवलपमेंट नहीं होता। चलो खैर, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है मेरे हिसाब से रेडी, डन। और बात बताता हूं एक सुपर दुपर वाली, फिर आप ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। लैक्टेशन पीरियड के शुरुआत के दिनों में 10, 15, 20 दिन तक बिल्कुल पीले रंग का दूध आता, गाढ़ा, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बोल हाँ या ना। वैसे जो दूध ब्रेस्ट से निकलता है वो सफेद रंग का होता है, पर शुरुआत के इनिशियल डेज में गाढ़ा पीला दूध आता है यार, और वो गाढ़ा पीला दूध गजब फायदेमंद होता है, उसमें बेस्ट प्रोटीन और बेस्ट एंटीबॉडीज है। आईजीए नाम की लबालब एंटीबॉडी है। मां के दूध से बढ़िया न्यूट्रिएंट कभी किसी बच्चे को नहीं बोला गया, डॉक्टर ने बेस्ट बोला गया। 6 महीने तक डॉक्टर मां के दूध के अलावा कुछ भी नहीं बोलते, उसके बाद कोई चीज खाता हो इसीलिए दूध कम पीने लग जाता है, तभी तो लैक्टेशन पीरियड 6 महीने तक पीक मानते। थोड़ा गंभीरता से लेना है और मजा आ रहा है। हाँ, कोलेस्ट्रम, व्हाट इज द कोलेस्ट्रम? येलोइश डार्क या मिल्क, यस स्टूडेंट, और लैक्टेशन पीरियड के इनिशियल डेज में आएगा, बेस्ट प्रोटीन और बेस्ट एंटीबॉडी से भरा हुआ, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। खैर यहां तक का रेडी? मिल्क सिंथेसाइज, मिल्क इंजेक्शन, श्योर, 4 हार्मोन, और ये पढ़ा है। एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत जोरदार, एम्स में आया था, सिंपल सा, आराम से करके देना और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब एम्स का पेपर होता था तब एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका 5वां 6ठा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, और ये स्टार्ट, और उसके ब्रेस्ट से दूध बाहर आया। दिस मिल्क इंजेक्शन इज ड्यू टू, दिस मिल्क इंजेक्शन इज ड्यू टू आंसर प्रोलैक्टिन। मैं बेवकूफ हूं, एम्स बोला तो समझ जाना चाहिए था। अगर ओनली मिल्क इंजेक्शन से ऑक्सीटोसिन आंसर होता तो एम्स वाला लेते ही नहीं। शानदार क्वेश्चन है। अब आप सोचो, अगर ये मैं क्लास में ना बताऊं, ना पेपर में डालूं, ना पूछूं, तो आप गए, अगर पेपर अच्छा आ जाए तो दोबारा सब लगाएंगे। अब सुन तो इधर रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुन। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है? नहीं, यही तो बता रहा हूं, सुन तो से। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है, एक 6ठा महीना चल रहा है मां के, और ब्रेस्ट से दूध आ रहा है बाहर, तो अपन ने क्वेश्चन पूछा मिल्क इंजेक्शन इज ड्यू टू, जवाब गया ऑक्सीटोसिन अकॉर्डिंग टू यू, बट आंसर इज प्रोलैक्टिन। अब तू रीजन सुन, ऑक्सीटोसिन तो पूरे 9 महीने आता ही नहीं, तूने मेरी बात पे गौर ही नहीं किया। बच्चे के पैदा होने के बाद ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे काम करता है, आराम से सुनना, यूट्रस पे काम करता है और जोर से कॉन्ट्रैक्शन करवाता मायोमेट्रियम में। चाइल्ड बर्थ के समय जो मां को इतनी तेज दर्द होता है और बच्चा बाहर आता है, वो ऑक्सीटोसिन है। अरे यार, इसी चैप्टर में आगे आएगा, पर कोई बात नहीं, अपन तो सुन रहे हैं यार। अभी क्या दिक्कत है? चाइल्ड बर्थ हो रहा है, उस समय लेबर पेन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन की बदौलत होता है, वो जाता है यूट्रस, वो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और उसकी वजह से बच्चा बाहर निकल कर आता है। इसलिए एक एज्यूमिंग क्वेश्चन आप दोबारा कर ले। एक चाइल्ड बर्थ के समय, डिलीवरी के समय मां लेटी हुई है, डॉक्टर ने उसके हस्बैंड को बोला आप तुरंत फटाफट एक इंजेक्शन लेकर आइए। इंजेक्शन लिया, लगा दिया, इंजेक्शन में था ऑक्सीटोसिन। अरे यार, क्योंकि इसका मतलब उसके पेन नहीं आ रहे, पेन गायब हो गए। डॉक्टर समझ गई नेचुरल ऑक्सीटोसिन नहीं आ रहा है, अब वो तो टेबल पे लेटी हुई है, दर्द थोड़ा हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, 3 घंटे इंतजार कर लिया, अब तो इंजेक्शन लगा देते हम। आजकल जेल भी आती है, जेल लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, ये लो, डॉक्टर ने लगा दिया, वो ऑक्सीटोसिन में था। तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस में जाकर कॉन्ट्रैक्शन करता है और बच्चे को बाहर निकालता है। एग्री? तो एक बात बता यार, प्रैक्टिकल बात बता, पूरे 9 महीने ऑक्सीटोसिन 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन आ गया 5वें 6ठे महीने तो दबा देगा यूट्रस को, तो बच्चा तो अंदर ही मर गया, अबॉर्शन। सच में प्रेगनेंसी के समय अगर किसी का अबॉर्शन करना होता है तो डॉक्टर ऑक्सीटोसिन ही चुनता है।
एबॉर्शन करवाने के लिए जिन डॉक्टर्स को कहा जाता है कि एबॉर्शन कर दो आप इस बच्चे को, और ऐसी कंडीशन में इंजेक्शन लगा देते वो, और वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का होता है, पेन स्टार्ट होते इतनी तेज और उसके बाद मर जाता बच्चा अंदर, तो ये तो डिसाइडेड है कि ऑक्सीटोसिन नहीं आएगा, हाँ या ना? चाइल्ड बर्थ के समय आएगा और उसके बाद आएगा। चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस पे जाएगा, बच्चा पैदा होने के बाद मेमरी ग्लैंड पे जाएगा, दूध निकलवाएगा। अब मैंने कहा 5वें महीने में एक प्रेग्नेंट लेडी के 6ठे महीने में ब्रेस्ट से दूध बाहर आ रहा है, आंसर ऑक्सीटोसिन तो किसी कीमत पे नहीं जाएगा, क्योंकि साल ऑक्सीटोसिन आ गया तो बच्चा पहले मरेगा। ब्रेस्ट में से दूध तो बात की बात है, हाँ या ना? अब आया जवाब प्रोलैक्टिन, क्योंकि जब प्रोलैक्टिन ज्यादा आता है तो वो ब्रेस्ट में दूध बहुत बनवा देता है, और ज्यादा बनेगा तो बाहर आएगा। अरे यार नहीं यार समझ में। ब्रेस्ट पर 4 हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेरी बात से सहमत हो आप? आइए अब ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ब्रेस्ट जो है कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वेओलर ग्लैंड होती है, छाती के ऊपर इस जगह पे मेमोरी ग्लैंड होती है, छाती में रिब्स होती है, रिब्स के ऊपर एक मसल होती है, हम सबको दिया भगवान ने, पेक्टोरलिस मेजोरिस मसल है ये, इसी मसल में तेज दर्द होता है जिसको हम यहां इस जगह से ऐसे करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट का दर्द, हार्ट ब्लॉकेज की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस वो इसी मसल का होता है। छाती में एक्यूट चेस्ट पेन, इस छाती के ऊपर इस मसल के ऊपर स्किन फोल्ड निकल कर आता है और वो स्किन फोल्ड ब्रेस्ट बनाने का काम करता है। अब आइए ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट में नीचे स्किन फोल्ड के नीचे फैट होती है और अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जहां दूध बनता है। ब्रेस्ट के 2 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, एक एडिपोज यानी फैट और एक ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर उसे बोलते हैं जहां दूध बनेगा, ग्लैंडुलर पार्ट और एक फैट पार्ट। ये देखो इधर, अब ग्लैंडुलर पार्ट में ऐसे करके ब्रेस्ट के अंदर ये आपको जो दिख रहे हैं ये दिस वन, दीज आर कॉल्ड द मेमोरी लॉब्स। अब आराम मजा, इसे मेमोरी लॉब्स के नाम से बुलाया जाएगा। वाह भाई वाह, ऐसे करीब 15 से 20 लोब होते हैं, 1 2 सुन रहे हो ना दोबारा, ऐसे 15 से 20 लोब्स होते हैं एक ब्रेस्ट के अंदर। ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 लोब्स स्टूडेंट। इसका ग्लैंडुलर पार्ट, हर लोब के बीच बीच में एक दीवार खड़ी होती है, फैट की दीवार खड़ी होती है जो उसको सेपरेट करती है। यह लोब्स का स्टूडेंट। एक बात बताऊं आपके बीच में यार, ब्रेस्ट 2 टॉपिक से मिलकर बना है, वन इज द फैट, वन इज द लोब। लोब दूध बनाने का काम करते हैं। यह स्टार्ट, फैट का डिपोजिशन ब्रेस्ट की साइज डिसाइड करता है। ब्रेस्ट की साइज ज्यादा है, फैट डिपॉजिट ज्यादा है। ब्रेस्ट की साइज कम है, फैट कम है। लेकिन ब्रेस्ट की साइज कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, लोब फिक्स है 15 से 20। हमेशा फीमेल में, हर गर्ल में लोब की संख्या फिक्स है 16 17 18। मिल्क का अमाउंट ब्रेस्ट की साइज से कोई मैटर नहीं करता, ग्लैंडुलर पार्ट फिक्स होता है, फैट अमाउंट ब्रेस्ट की साइज डिसाइड करता है। अब लोब में अंदर एंटर करते हैं, लोब में एल्वेलाई होती है पॉकेट शेप। ये रही साहब, ये रही एल्वेलाई। तो मैंने कहा बताओ सर जी ये रही, दिस वन इज कॉल्ड मेमोरी एल्वेलाई। ये रही पॉकेट शेप स्ट्रक्चर जिसके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, सुन तो रहे हो? जिसके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। मेमोरी एल्वेलाई से ट्यूब निकलकर बाहर आती है। यह दिख रही ट्यूब जो दूध लेके बाहर आई है, थोड़ा गौर कीजिएगा। दिस इज कॉल्ड मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल एल्वेलाई से दूध को लेकर बाहर आती है। अंदर ये सेल्स है जो दूध बनाती है। मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स एल्वेलाई में होती है और फिर दूध बना के स्टोर यहां होता है एल्वेलाई के ल्यूमेन में। वहां से दूध को लेके एक पाइप आता है बाहर, पाइप का नाम मेमोरी ट्यूब्यूल। 4-5 एल्वेलाई के पाइप फ्यूज हो जाते हैं। सेवरल मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन इनटू ए लार्ज डक्ट इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। सुन रहे हो ना आप? ये मेमोरी डक्ट है। सारी मेमोरी डक्ट एक डायलेटेड पार्ट में खुलती है एंड दिस डायलेटेड पार्ट इज कॉल्ड मेमोरी एम्पुला। इसे मेमोरी एम्पुला के नाम से बुलाया जाता है जहां दूध स्टोर हो रहा है। यह मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी एम्पुला से एक ट्यूब निकलती है। ट्यूब इज कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट। यह लैक्टिफेरस डक्ट है, हर लोब से दूध को बाहर लाती है लैक्टिफेरस डक्ट। 16 लोब है तो 16 लैक्टिफेरस डक्ट।
लैक्टिफेरस डक्ट लोब से दूध को बाहर लेकर आएगी। सारी लैक्टिफेरस डक्ट 16 की 16 ब्रेस्ट के एपेक्स पे जाती है। वहां एक स्किन फोल्ड होता है, नाम निप्पल्स होता है। उस स्किन फोल्ड पर सारी लैक्टिफेरस डक्ट खुलती है, बट सेपरेट ओपनिंग से खुलती है। एक निप्पल के चारों तरफ करीब 16-17 एपर्चर होते हैं। वो हर एपर्चर लैक्टिफेरस डक्ट का है। और इस तरीके से मिल्क बाहर आएगा। यानी आज अपने बेटे को अपन मिल्क का पाथ तक बता सकते हैं। पाथ ऑफ मिल्क ये रहा, मेमरी एल्वेलाई, मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल। डन। यार कुछ तो बोलो, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? शानदार। एक बार और मिल्क का पाथ दोबारा रिवाइज कर। मेमरी एल्वेलाई, मेमरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट और निप्पल। डन। अपना बेटा तो पाथ ऑफ स्पर्म भी बता दे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ejaculatory duct, urethra, urethral meatus और out। डन। यह पूरी स्ट्रक्चर तैयार। और ये इसके बारे में निप्पल के चारों ओर एक डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, उसे एरियोला के नाम से बुलाया जाता है। एरियोला, डार्क पिगमेंटेड एरिया, निप्पल के चारों ओर मिलेगा स्टूडेंट। और यह पूरी स्ट्रक्चर ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर। डन। Each breast has 15 to 20 mammary lobes. Each lobe has many alveoli. Each alveoli has milk producing cells. Milk is stored in the lumen of alveoli. Path here are alveoli, फिर tubule, फिर duct, फिर ampulla, फिर lactiferous duct और फिर nipple. Done. Breast topic डाल, diagram बना। वो तो लैक्टेशन पीरियड में वो तो नेचुरल हो रही है, डॉक्टर खुद करवा रहा है। वो जनरली सिजेरियन करते हैं, उसमें तो 7th में डॉक्टर ऑक्सीटोसिन तो कभी प्रेगनेंसी में देगा ही नहीं। डन। बन गया। लैक्टेशन में कोलेस्ट्रॉल, उसमें आईजी। करेंट डन।
सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान, अरे क्या जरा सा ये आधे घंटे का असर है उसका। सेकंड प्रेगनेंसी फिर आएगी 2 साल बाद है। स्टार्ट, थ्योरी चालू करो। करें चालू कि बचा हुआ कुछ? डन है, शुरू कर, लिख पहला स्टार। पहला स्टार लगा फटाफट। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द फीचर ऑफ functional memory gland is the feature of all mammalian female अगला स्टार breast is a compound alveolar tubular gland. Breast is a compound alveolar tubular gland. अगला स्टार alveolar tubular gland. अगला स्टार each breast has adipose tissue and glandular tissue. Adipose tissue and glandular tissue. Glandular tissue. Full stop. Its glandular tissue has lobes. Full stop. Its glandular tissue. Its glandular tissue has lobes. Lobes for milk production. अगला स्टार each breast has has 15 to 20 mammary lobes. 15 to 20 mammary lobes. Full stop. अगला, each lobe has cluster of mammary alveoli. Cluster of mammary alveoli. In which milk producing cells present. In which cluster of mammary alveoli in which milk producing cells present. अगला स्टार milk is stored in the lumen of alveoli.
Milk is stored in the lumen of alveoli. Lumen of alveoli. अगला स्टार, lumen of alveoli. अगला स्टार, नेक्स्ट वो तो पाथ लिखा दूं फिर तो, है ना, सीधे बस वो एरो स्टार आके लिख। अगला तो अगली लाइन में लिख मेमोरी एल्वेलाई, एरो लगा, मेमोरी एल्वेलाई एरो लगा, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल एरो लगा, मेमोरी टिब्यूल एरो लगा, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट एरो, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला एरो लगा, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट एरो लगा, निप्पल डन। डन। अगला स्टार लिख, निप्पल इज ए मल्टीपोरस स्किन फोल्ड, निप्पल इज ए multiporous skin fold, multiporous skin fold full stop around nipple, dark pigmented area, around nipple, dark pigmented area, areola present, areola present, present। अगला स्टार, अब थ्योरी, हार्मोन वाला लिखा दूं, स्टार आके लिख। पहला हार्मोन्स ऑन मैमरी ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ मैमरी ग्लैंड, और इसमें स्टार्ट फर्स्ट प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, सेकंड एस्ट्रोजन, सेकंड एस्ट्रोजन, दोनों को मिला के से फॉर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अगले पे आ जा, थर्ड प्रोलैक्टिन, थर्ड प्रोलैक्टिन इज इक्वल टू करके फॉर मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस। अगला आ जा, फोर्थ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और स्टार्ट फॉर मिल्क इंजेक्शन, मिल्क इंजेक्शन कंप्लीट। एक और स्टार लिख, इन इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन पीरियड,
In initial days of lactation period, yellowish milk colostrum. In initial days of lactation period, yellowish milk colostrum release. लिखा, release, full stop. It is rich in protein and antibodies. Rich in protein and antibodies. एंटीबॉडीज के ब्रैकेट में और IgA, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अभी भी पढ़ लेंगे। तैयार? ब्रेस्ट टॉपिक पढ़ा, सही है। अब वापिस एनसीईआरटी कॉल, एक पैराग्राफ में दिया हुआ, उसको भी फ्री कर। गैमेटोजेनेसिस के ठीक ऊपर एक पैराग्राफ है, बिना डिस्टर्ब पढ़। मिल्क इजेक्शन तो ब्रेस्ट से बाहर आना, मिल्क सीक्रेशन एल्वेलाई में बनना, वहां से ल्यूमेन और पाइप में बहना। प्रोलैक्टिन मिल्क सीक्रेशन भी कर रहा है। बिना डिस्टर्ब पढ़ फटाफट। प्रोलैक्टिन पार्चुरेशन से पहले आता है, हाँ आता है, प्रेगनेंसी में खूब आता है। प्रेगनेंसी में आता है खूब। मेमोरी ग्लैंड में जो सेल्स होती है उनसे दूध बनकर और उनसे निकल जाना, ट्यूब में बहना, वो होगा मिल्क सीक्रेशन। और ब्रेस्ट से ही बाहर आ जाना, वो होगा कोई भी चीज सीक्रेट करने वाले को ग्लैंड बोलते। पढ़ाओ तो बोलो। एक बार एनसीईआरटी का वो एक पैराग्राफ पढ़ लो और मुझे बताओ कि कुछ मजा आया नहीं आया, वो याद हुआ? आपको नहीं लग रहा कि सारा वर्ड आ गए? डन है यार, बिल्कुल शानदार। एनसीईआरटी पूरी कवर, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन मानू अब तो? पूरा एनसीईआरटी क्लास में याद? डन, गुड। ये पूरा तैयार, ये टॉपिक यहां तक तैयार। तो हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल। अब आओ पहली क्लास बोलो, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, याद है? तो अब आओ, अब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे क्योंकि अब स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी। अब उसमें गैमेटोजेनेसिस, एनसीईआरटी में भी अगला टॉपिक वही है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा एक एक लाइन घर पे और एनसीईआरटी पढ़ लेना। आज क्लास में तो पढ़ी एक बार घर पे शांति से 15 मिनट लगेंगे, यूं यूं करके पूरा एक बार ढंग से पूरा याद। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब आओ गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस हमेशा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है। स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है, ओवा बनना oogenesis है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ये oogenesis है। अब आओ कुछ बातें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा, ये ओवेरी में होगा, ये डबल स्टार प्यूबर्टी आने पर होगा, और ये एम्ब्रियो स्टेज में होगा। हर बार आने वाले क्वेश्चन है, गलत मत कर देना। ये प्यूबर्टी स्टेज पर आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस लड़के में प्यूबर्टी पे 14 साल 13 साल की उम्र से चालू होता है, जो ओल्ड एज तक चलता है। लड़की में oogenesis एम्ब्रियो स्टेज में स्टार्ट होता है, जो ओल्ड एज तक नहीं चढ़ता। 48 साल 50 साल फिक्स। एक बार और पढ़ाने दे। गैमेटोजेनेसिस को 2 में डिवाइड करके आप पढ़ेंगे ढंग से। सो स्टार्ट। टॉपिक डाल मिडिल में गैमेटोजेनेसिस, सामने 1-2 वर्ड ऐसे लिख ले, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। शॉर्ट नोट्स फटाफट जल्दी। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स,
2 में डिवाइड कर दे, एक के नीचे स्पर्मेटोजेनेसिस लिख, एक के नीचे oogenesis, अंडरलाइन कर। स्पर्मेटोजेनेसिस के नीचे लिख फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो उधर लिख फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस के नीचे अगली लाइन लिख स्टार्ट एट प्यूबर्टी, स्टार्ट एट प्यूबर्टी स्टेज। oogenesis के नीचे अगली लाइन लिख स्टार्ट इन एम्ब्रियो स्टेज, स्टार्ट इन एम्ब्रियो स्टेज। स्पर्मेटोजेनेसिस के नीचे अगली लाइन लिख अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो oogenesis के नीचे लिख अकर इन ओवेरी, अकर इन ओवेरी। हाँ जी बोल दो भाई, समझ में आ, करो फिर चालू करते हैं। आओ स्टार्ट। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर oogenesis पढ़ेंगे। आज तक कोई साल नहीं गया जब क्वेश्चन नहीं आया उनसे। गैमेटोजेनेसिस oogenesis का तो बहुत वेटेज है, हर साल इनसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अब आपके चालू हो गया क्वेश्चन का मामला जोरदार। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिक था और अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले साहब शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, या टॉपिक डालो मिडिल में स्पर्मेटोजेनेसिस या कॉर्नर में ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस, बॉक्स में बंद पूरा। याद करने के हिसाब से बैठना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी नहीं लिखेंगे ना बनाएंगे, फुल टाइम दूंगा। पर ऐसा नहीं कि इधर दिमाग डाइवर्ट हो। स्टार्ट एक बार में। क्लास में याद हो रहा है पूरा आराम से। टफ चैप्टर उठाया बिड़ते ही, सिंपल बहुत सारे थे, पर मैंने कहा नहीं यार इसमें कॉन्सेप्चुअल बहुत आता है, ये मैं ही पढ़ाऊं। सो स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसमें 2 वैरायटी की सेल, मेल जम सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल स्पर्म बनाती है और मेल जम सेल उसको न्यूट्रिशन देती है। श्योर? सो मेल जम सेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एग्री कर रहा मेरी बात से? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्यूबर्टी स्टेज आएगी। प्यूबर्टी स्टेज पे शायद GnRH हाइपोथैलेमस से गया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और वहां जाके FSH और LH निकले। FSH सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में गया, LH लीडिंग पे गया। सही है? प्यूबर्टी स्टेज आने पे मेल जम सेल होती है और वो बार बार डिवीजन चालू कर देगी। मेल जम सेल में बार बार डिवीजन होगा। डिवीजन सुनना, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस। आज के बाद ध्यान रखना, माइटोसिस मतलब फोटोकॉपी, जेरॉक्स मशीन निकलेगी, एक की डबल, एक की डबल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 फोटोकॉपी निकल रही है। तो क्रोमोसोम नंबर वही है, डिप्लॉयड 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 डिप्लॉयड। तो सब में क्रोमोसोम नंबर 46। बनने वाली सेल का नाम स्पर्मेटोगोनिया बनती जाती है और ये मल्टीप्लाई होता जाता है, बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। सो नाउ दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फेज। एक बार और बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से बुलाया जाएगा इसको। ये मल्टीप्लिकेशन फेज है और इस मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस डिवीजन होगा। बोल डन।
और स्पर्मेटोगोनिया बन गया। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज हो जाती है, साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन करके फूल के थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, साइज ग्रो कर जाएगी और ग्रो करके बन गई स्ट्रक्चर का नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्ट्रक्चर का नाम हुआ, वाह भाई वाह, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर वही है 46। कोई इश्यू हो तो बोल। ग्रोथ हुआ है, सम स्पर्मेटोगोनिया बिकम एनलार्ज, जो साइज में ग्रो कर जाएगी। डिवीजन बोल, माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस की मियोसिस। नो डिवीजन बेवकूफ, फोटोकॉपी हुई क्या? एक बॉल एक ही तो बनी, बस थोड़ी बड़ी हुई है। नो डिवीजन, अरे यार नहीं आया। This one only growth हुई है, so this is called the growth phase। वाह, एक बार में तैयार। अब ये बोला मैं मियोसिस डिवीजन करूंगा। पूरी बॉडी में मियोसिस सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन में होता है। पूरी बॉडी में जरा सा भी नहीं होता मियोसिस कहीं भी। वाउंड हीलिंग से लेके कोई सेल नहीं करती मियोसिस। मियोसिस डिवीजन ओनली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है मियोसिस और कहीं नहीं होता पूरी बॉडी में। चालू कर। इसने बोला मैं मियोसिस करूंगा, करो साहब। मियोसिस के दो टुकड़े होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, वो रिडक्शन है। आ जाओ, मियोसिस 1, जब भी मियोसिस करेंगे आज के बाद एबीसी ने कह दिया क्रोमोसोम आधे कर दो। ओके सर, क्रोमोसोम के नंबर आधे हो गए और बनने वाली स्ट्रक्चर सेकेंडरी। तो पहली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन आई? वाह भाई वाह, क्रोमोसोम नंबर 23। अब ये बोला मैं मियोसिस सेकंड करूंगा, मैंने कहा कर लो, पर मियोसिस सेकंड तो इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस होता है, या तो माइटोसिस जैसा ही हो तो कर दो ना फोटोकॉपी। फोटोकॉपी जेरोक्स निकाली, एक की दो, ये दो। स्ट्रक्चर बनकर आई, नाम स्पर्मेटेड। जो बनकर आए उसका नाम स्पर्मेटेड। वाह भाई वाह, ये भी तैयार हुआ और हमारा ये डिवीजन मियोसिस भी पूरा होता है। ये दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज। इसका नाम रखेंगे मैचुरेशन फेज। यार मजा आ गया, ध्यान से सुना सब लोग। मैचुरेशन फेज रखा जाएगा, इसमें मियोसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस में 3 फेज। माइटोसिस डिवीजन, नो डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। सही तो बोल रहा हूं ना? शानदार चल रहा है। और ये रिजल्ट आ गया, 4 स्पर्मेटेड बनकर आ गए। बढ़िया, मैंने कहा बढ़िया रहा, बन गया। तभी आप बोले नो सर, स्पर्मेटेड तो राउंडेड है, हैवी है, नॉन मोटाइल है, हमें तो स्पर्म चाहिए टेल वाला मोटाइल। यार ये बात तो सही है, तो किसी काम का नहीं है, ये तो अंडे जैसा हो गया, नॉन मोटाइल हैवी। तो चलो साहब चेंज करो, लुक चेंज करेंगे। मोटाइल राउंड, सॉरी नॉन मोटाइल राउंडेड स्पर्मेटिड को खींच के लंबा किया और इलोंगेटेड पूंछ वाला स्पर्म बनाया। This one is the motile and now structure is called sperm. Yeah, sperm plural word, singular word spermatozoa और बनकर रेडी हो गया मोटाइल। This one is called division बोल, माइटोसिस की मियोसिस। अब आ गया ना समझ में? ना फोटोकॉपी हुई ना क्रोमोसोम आधे हुए, आधे हो जाते तो मियोसिस, फोटोकॉपी होती तो माइटोसिस। सिंपल है, बॉल को खींच के इलोंगेटेड बनाया, ये तो लुक बदला। इवेंट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। शानदार, ये वर्ड पहली बार सुना है? हाँ पहली बार सुना है। नो सर, सर्टोली सेल सीक्रेट सम फैक्टर विच हेल्प इन, ये आ गया स्पर्मियोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड माइटोसिस की मियोसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज डिफरेंशिएशन, लुक चेंज। This is called differentiation, means in spermatogenesis differentiation occur after division. नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, शानदार चीज चल रही है। दिस इज डिफरेंशिएशन और स्पर्म बनकर आ गए। तो एक बार और बता, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, 100 स्पर्म बनाने के लिए 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक 100 स्पर्म बनाने के लिए 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नहीं है, नहीं है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म। ये तैयार हमारे पास पूरा टॉपिक। स्पर्मेटिड में 23 क्रोमोसोम,
सारे स्टेटमेंट बोल रहा हूं जितने आ सकते हैं। स्पर्मेटिड में 23 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू इन ओल्ड एज। Spermiogenesis is a differentiation. Spermiogenesis is mitosis division. Factor released by Sertoli cell. Yeah, start. In spermatogenesis, differentiation occur. In spermatogenesis topic, differentiation occur. क्या हो गया? कुछ गलत है क्या? दोबारा बोल रहा हूं। इन स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक डिफरेंशिएशन अकर। यस सर, हो तो रहा है। डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन हुआ ना, जो oogenesis में नहीं होगा, पढ़ेंगे जब। तो डिफरेंशिएशन नॉट अकर इन oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस में होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे होगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म देगा। डन है? टफ हो गया? एक बार में आराम से देख लो, कुछ इश्यू हो तो। रेडी है? ये बनाओ फ्लो चार्ट।
क्या जी बनाया? वर्ड्स मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, अभी देखना पहले, पर आप मजा आ जाएगा आपको। अब बस एक बार इसको बना लो, पहले बताओ, रेडी है? एक एक का वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, जब तो मजा आएगा। डिफरेंशिएशन का मीनिंग तो समझ में आया सर, वो लुक बदलना। सर वो बॉल जैसा था, खींच के लंबा कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये बेटा उसमें ऊर्जा नहीं सर, ऊर्जेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, स्पर्म के समय होता है सर। डिफरेंशिएशन अकर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आओ इधर, सब पहले बना लो। बन गया? अब आज पिछली बार जब मैंने लिखा था सर्टोलिसल सीक्रेट सम फैक्टर विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, उस समय बता सर ये क्या है, ये क्या है? ले भाई आ गया। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। सही है? अब इधर आ, एक बात पहले बना लो। रेडी हो? तब आओ, एक नई चीज कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सब लोग सुनो। मेल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड बनने तक का कार्यक्रम यह कहलाता है स्पर्मेटो, आप मत बनाना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। थोड़ा मामला टफ है, इसलिए मैंने कहा आप मत बनाना, थ्योरी में लिख लेंगे। पहले सुनो इधर स्टार्टिंग से, मेल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड बनाओ पहले। दोबारा बोल रहा हूं, इधर आ रहा हूं ध्यान से। मेल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड बनाओ, इसे क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। एग्री? अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाओ, स्पर्मियोजेनेसिस। एग्री? यानी स्पर्म बनाने का प्रोसेस 2 स्टेप में करो, पहले ये फिर ये करो, दोनों को जोड़ दो, स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला स्टार ये लिखो, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस। गुड। अब एक एक को एक्सप्लेन करता हूं, एक लाइन छोड़ नीचे लिख। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम मेल जर्म सेल। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल क्या लिखूं?
is equal to spermatocytogenesis is equal to spermatocytogenesis. अब आजा अगला लिख, conversion of rounded comma non-motile spermatid rounded comma non-motile spermatid into motile elongated sperm differentiation. अगला स्टार, spermiogenesis is a differentiation process. अगला स्टार, after spermiogenesis sperms are embedded in a one primary spermatocyte produce 4 sperm. 4